तो आइए अब हम लास्ट सेक्शन ऑफ सेशन 1 ऑफ यूनिट 2 कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे फ्रॉड एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स की। तो जैसे कि आप जानते हैं, हमने अभी तक डिस्कस किया है कि ई रिटेलिंग में हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और हम अपने डिटेल्स डालते हैं एज कस्टमर्स, और हम अपने पेमेंट करते हैं थ्रू क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, और साथ ही में हम अपने पेमेंट के डिटेल्स या बैंक के डिटेल्स उसमें डालते हैं। तो यहाँ पे बहुत सिक्योरिटी कंसर्न्स आ जाते हैं। दूसरी बात, जो प्रोडक्ट है वो जो आपने देखा है, जरूरी नहीं कि वही सामान आपके घर पे पहुंचाया जाए। तो आप जैसे नॉर्मल स्टोर में सामान देख परख के ले सकते, ऐसा ऑप्शन रहता नहीं है। तो फ्रॉड के भी यहाँ पे खतरा बढ़ जाता है। तो यहाँ पे इन्होंने आपके टेक्स्ट बुक में लिखा है, गिवन द लैक ऑफ एबिलिटी टू इंस्पेक्ट मर्चेंडाइज बिफोर परचेज, consumers are at a higher risk of frauds than face to face transactions। तो कस्टमर्स जो हैं उनके पास गलत सामान पहुंच सकता है, फ्रॉड हो सकता है उनके साथ। दूसरा ये कहते हैं, merchants also risk fraudulent purchases using stolen credit cards or fraudulent repudiation of the online purchase। तो जो रिटेलर्स हैं उनके पास भी ऐसा इंफॉर्मेशन पहुंच सकता है जो बैंक के डिटेल्स हो ही ना, और उनके पास घाटा होने का चांस बढ़ जाता है। तो यहाँ पे अब आगे हम कहते हैं कि जो मर्चेंट्स हैं, जो हमारे रिटेलर्स हैं, उनके पास एक वेयर हाउस यूज करने से कम खतरा है फिजिकल थेफ्ट। तो अगर रिटेल स्टोर में अपना सामान रखते हैं और वेयर हाउस में सामान रखते हैं, तो वेयर हाउस में फिजिकल थेफ्ट का खतरा कम है। और ये बात कर रहे हैं एसएसएल की, जो है सिक्योर सॉकेट्स लेयर। इससे आपका कोडिंग हो जाता है, इंक्रिप्शन हो जाता है, जिससे क्रेडिट कार्ड के नंबर्स जो हैं वो कंज्यूमर और मर्चेंट के बीच में चोरी नहीं होते हैं। और यहाँ पे भरोसे पे काम करना पड़ता है कि आगे वो इंफॉर्मेशन कहीं यूज नहीं करेंगे। तो हैकर्स, जो आपने सुना ही होगा, वो किसी के वेबसाइट में घुस के नाम, एड्रेस, क्रेडिट कार्ड नंबर्स चोरी कर सकते हैं। तो कोशिश ये रहती है कि डेटा सिक्योरिटी बनाई जा सके। आइडेंटिटी थेफ्ट अभी भी कंज्यूमर्स के लिए खतरा बना रहता है, और कई बारी ऐसा हो भी चुका है। तो यूएस में यहाँ पे कंज्यूमर को बता देना पड़ता है जब ऐसा कुछ भी कंप्यूटर में या वेबसाइट से कुछ भी इंफॉर्मेशन लीक होती है। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी हैज बिकम अ मेजर कंसर्न फॉर मर्चेंट्स एंड ई कॉमर्स सर्विस प्रोवाइडर्स। तो वो फायरवॉल, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर, ये सब रखते हैं ताकि उनका नेटवर्क बचा रहे। एक और खतरा होता है फिशिंग का। ये है PH से लिखा हुआ फिशिंग। ये एक अनदर डेंजर है जो कंज्यूमर्स को लगता है कि वो एक रेप्यूटेबल रिटेलर से बात कर रहे हैं या उससे डील कर रहे हैं, और उनका प्राइवेट इंफॉर्मेशन जो है वो किसी और तीसरे पार्टी के पास पहुंच जाता है, जो उनका इंफॉर्मेशन चोरी करके मिसयूज कर सकता है। तो ऐसे में अटैक हो सकते हैं, वायरस अटैक हो सकते हैं, नेटवर्क के प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं, क्वालिटी सील्स डली होती है वेब पेज पे कि यहाँ पे ये सारा सिक्योरिटी फीचर्स को ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कई बारी कस्टमर को सील के बारे में पता नहीं होता, तो उसको लगता है ये पता नहीं क्या है। तो आपके नॉन स्टोर्स जो हैं, जहाँ पे कंज्यूमर का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, यहाँ पे सारा इंफॉर्मेशन है, वैसे वाले रिटेल आउटलेट्स या रिटेल वेबसाइट से शॉपिंग करनी चाहिए। किसी भी नई कंपनी से अगर आप कुछ लेना चाहें, तो वेबसाइट को पहले आप चेक करेंगे कि वो प्रोफेशनल दिख रहा है कि नहीं, यूजर फ्रेंडली है कि नहीं, फोन नंबर, एड्रेस वगैरह है कि नहीं, क्या उसका रिफंड और रिटेल पॉलिसी ढंग से लिखा गया है कि नहीं, कुछ छुपा हुआ प्राइजेस तो नहीं है उसमें जो आपके बिल में जुड़ जाए, और एक्सेसिव हैंडलिंग और शिपिंग चार्जेस तो नहीं है। नेक्स्ट हमें ये भी देखना होता है कि उसका प्राइवेसी पॉलिसी सही है कि नहीं। तो अगर आपका रिटेलर ढंग से नहीं बोलता है कि उसका प्राइवेट इंफॉर्मेशन, वो आपका प्राइवेट इंफॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करेगा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। साथ ही में आपका क्रेडिट कार्ड का जो भी इंफॉर्मेशन रहता है, वो आपका एंट्री स्क्रीन HTTPS, HTTPS का मतलब है कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का सिक्योर सर्विस। आपके वेबसाइट के बिगिनिंग में ये आता है, तो ये आना चाहिए। नेक्स्ट, आप स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करेंगे,
और पर्सनल इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होगा। साथ में कोई पास फ्रेज या जैसे ओटीपी होता है, वन टाइम पासवर्ड, वो भी हो सकता है जो कोई चोरी नहीं कर सकता। तो ऑनलाइन शॉपिंग के फायदे बहुत हैं। अगर कुछ भी गड़बड़ हो जाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर प्रॉब्लम जो होती है वो कस्टमर्स के पास हो सकती है, शॉपर्स के पास, आइडेंटिटी थेफ्ट, फॉल्टी प्रोडक्ट्स एंड एक्यूमुलेशन ऑफ स्पाईवेयर। और जब भी वो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो उनको अपना क्रेडिट कार्ड इन्फॉर्मेशन डालना होता है और उनको अपना एड्रेस डालना होता है। तो अगर वेबसाइट सिक्योर नहीं है तो कोई भी उनका इंफॉर्मेशन ले सकता है। तो ऑनलाइन कॉर्पोरेशन ये कोशिश ये करते हैं कि फ्रॉड ज्यादा से ज्यादा मुश्किल हो, कोई भी फ्रॉड ना कर पाए। पर कस्टमर्स के साथ साथ जहां वो सिक्योर बनाते हैं वहीं पे क्रिमिनल्स अपने नए नए तरीके ढूंढ लेते हैं। तो हमेशा कस्टमर्स को और रिटेलर्स को सावधान रहना पड़ता है, चौकन्ना रहना पड़ता है। और प्रोडक्ट डिलीवरी जो है वो भी एक ऑनलाइन शॉपिंग की एक मेजर कंसर्न है, क्योंकि कई बार ही सामान रास्ते में टूट फूट जाता है या गायब हो जाता है, कुछ और आ जाता है। तो ज्यादा से ज्यादा कंपनी शिपिंग इंश्योरेंस देने लग गई है, और अगर कुछ भी गड़बड़ हो तो वो रिफंड और कॉम्पनसेशन भी देता है। तो आगे आपके यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। हमने पूरा सेशन 1 कर लिया है यूनिट 2 का। तो अभी तक हमने सीखा कि रिटेलिंग होता क्या है, उसके एडवांटेजेस क्या हैं, उसके फीचर्स क्या हैं, उसका सक्सेस कैसे आया, और हमारे फ्रॉड एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स क्या है इसमें। तो आप इस टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस प्लीज कर लीजिएगा, और आप ये देख ही सकते हैं बुक में अपने। तो कोई भी डाउट्स है तो आप पूछ सकते हैं।